हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू करियर बनाओ नीट। तो यार आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इस लास्ट टाइम में ना उस चीज़ की बहुत ऐसे हमें रहता है कि इस चीज़ को अगर हमें मैनेज नहीं किया लास्ट टाइम पे तो यार हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की बट हमारा अगर एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट या क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छी मैनेजमेंट नहीं रही तो भी हम अच्छी रैंक अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पेपर देख रहे हो, उसके बाद आप आंसर्स लिख रहे हो, ऑप्शंस लिख रहे हो, टिक कर रहे हो, उसके बाद आप चेक कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। पहले एक काम करो, आप OMR शीट लाओ। ठीक है, OMR शीट की प्रिंट आउट निकालो, उसके 20-50 ज़ेरॉक्स निकालो। ठीक है, और जब भी पेपर दे रहे हो तो आप उसमें OMR ही फिल करके दो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको OMR फिल करने में, बबलिंग करने में कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम पे कभी कभी बबलिंग हमारी ढंग से नहीं हो पाती, इस वजह से ऐसे पूरा माहौल ऐसे टेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है यार अब टाइम खत्म हो गया, हमारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे, ऐसे बहुत पैनिक हो जाती है सिचुएशन। तो आप OMR शीट्स लाओ, ज़ेरॉक्स निकालो उसके, और जब भी टेस्ट दो OMR शीट्स पे ही दो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि टेस्ट हमेशा आप 2 से 5 के स्लॉट में दो। अगर आप दिन में 2-3 टेस्ट दे रहे हो तो एक टेस्ट तो आप 2 से 5 के स्लॉट में दो, क्योंकि अगर आप ऐसे मॉर्निंग में टेस्ट दे रहे हो, इवनिंग में टेस्ट दे रहे हो और दोपहर में आप रेस्ट कर रहे हो तो यार ऐसा मत करो। आपका जो एग्ज़ाम है ना 2 से 5 के बीच में है, तो आप उस स्लॉट में 3 घंटे बैठने की आदत डालो। उस स्लॉट में आप एग्ज़ाम दो, उस टाइम आपकी ध्यान रखो कि उस टाइम आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आप उस टाइम फुल अलर्ट रहो, और ये तभी होगा प्रैक्टिस से। अब ये 1 महीने बचे, इस 1 महीने आपको फुल्ली 2 से 5 के बीच में टेस्ट रेगुलर देना है, OMR शीट रेगुलर फिल करनी है। ठीक है, और टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, क्योंकि यार मैनेजमेंट ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है, बायो के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपके बायो के क्वेश्चन का जो टाइम है उसको हटा के आपको फिजिक्स में लगाना है। कितना टाइम लगाना है, किस क्वेश्चन पे, किस टॉपिक पे कितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके लास्ट के टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, टेंस नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है इस टाइम। और कुछ भी नया मत पढ़ो, जो हुआ है उसको पहले प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। नया नया पढ़ते जाओ, पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी अगर भूल रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा तो ऐसा मत करो। ठीक है, और पेपर जितने से ज़्यादा भी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, OMR शीट फिल करो, टाइम मैनेजमेंट करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। अगर आपसे यहाँ कोई वीडियोस मिस हो जाती है तो हमारे टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।